बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा क्लास में। बच्चों, आज आपका प्रश्न मंच ओलंपियाड 2022-23 का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो 6वीं से लेकर 8वीं बच्चों के लिए हमने आपका पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। इसका जो आपको हम देने वाले हैं आपको प्रश्न मंच, ठीक है। प्रश्न मंच के जो सही अंतर है आपका मिलान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था थी, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपको, लीग ऑफ नेशंस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है, संगठन, उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही आंसर क्या है इसका आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विश्व की प्राचीनतम मानवता सभ्यता है। ऑप्शन दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यांग टिकासा की सभ्यता या फिर सुमेरियन सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। सही आंसर क्या है? सी नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले महापुरुष थे। तो आपको ऑप्शन दिया है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर क्या है आपका? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। आपको लोथल दिया है, भरूच दिया है, धोलावीरा दिया है, कालीबंगा। तो सही आंसर क्या है आपका? जो है आपका भरूच जो है ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। मतलब आपके जो तीनों है लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा है, लेकिन क्या है आपका ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मेघदूतम किसकी रचना है, ठीक है। तो मेघदूतम किसकी रचना? तो ऑप्शन दिए हैं आपके, शूद्रक की है, कालिदास की है, भभूति की है या फिर हरिहरन की है। तो सही आंसर क्या है आपका? कालिदास की रचना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? आपको ऑप्शन दिए हैं, सांची दिया है, सारनाथ दिया है, कुशीनारा दिया था और बोधगया दिया था। सही आंसर क्या था इसका? सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में क्या दिया था? इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था। क्वेश्चन नंबर देखें आप, कौन सा है आपका? 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दीन ए इलाही किस शासक से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन दिया आपको शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर क्या है आपका? अकबर से, ठीक है। ये सही आंसर क्या था इसका? 7 का अकबर, ठीक है। आपने शायद ये सही भी किया होगा। टंट्या भील के संबंध कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन दिया आपका, गोंड चित्रकला के लिए पद्म भूषण मिला है, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया है, बुंदेला साम्राज्य की स्थापना की है, फिर भीली भाषा में कौवे समिति की रचना की है। तो सही आंसर क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध क्या नहीं संघर्ष किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको ऑप्शन दिए थे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, नीला किसानों को समर्थन करना या फिर कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन करना या फिर नमक कानून को भंग करना। तो सही आंसर क्या था? डी नंबर का था, ठीक है। नमक कानून को भंग करना। क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 नंबर, अपने राज्य कित्तूर कर्नाटक में अंग्रेजों ने बचाने के लिए किसने संघर्ष किया था? आपको सही था, रानी लक्ष्मीबाई था, रानी चेम्मन्ना था, रानी अवंतीबाई था या फिर आपका अहिल्याबाई। सही आंसर क्या है? रानी चेम्मन्ना ने किया था, ठीक है। सही आंसर क्या था इसका? बी नंबर का था, रानी चेम्मन्ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूरोप से भारत की समुद्रों मार्ग से यात्रा करने वाला वास्को डी गामा, ठीक है। जो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने बताए थे सब रिपीट हुए हैं, ठीक है। वास्को डी गामा का खोजी यात्री किस देश का था? तो आपका ऑप्शन दिया है पुर्तगाल है, फ्रांस, इंग्लैंड, हालैंड। सही आंसर क्या था आपका? पुर्तगाल, ठीक है। जो आपका वास्को डी गामा कहाँ से आया था? आपका पुर्तगाल से आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर का। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। ऑप्शन दिया है, देखिए, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया था? ऑप्शन दिया, बंगाल के उद्योग का विकास करना, राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूत करना या फिर बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना या फिर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। सही आंसर क्या था आपका? आपका डी नंबर था, ठीक है। ये क्या था? राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे उसको क्या कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर पंडित मदन मोहन साहब। तो आपका सही आंसर क्या था इसमें? ए नंबर का था, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, छोटे समुद्र जंतु के कंकाल पालिप के नक्षत्र की अधिकता से होने के कारण, ठीक है, चूनी के चट्टानों में होने के कारण या समुद्र के जल प्रताप अधिक होने के कारण या फिर बंगाली खाड़ी में स्थिर होने का। इसका सही आंसर क्या था? ए था, ठीक है। छोटी समुद्री जंतु के कंकालों मतलब पालिप के निक्षेप की अधिकता के होने के कारण इसको क्या था? यह आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का था, बारिश के दिन में गीले कपड़े सूखने से अधिक समय क्यों लगता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको धूप की अधिकता के कारण होता है, हवा की धीमी चलने के कारण होता है, वातावरण में आर्द्रता की अधिकता के कारण होता है या फिर सूर्य की किरणों तिरछी पड़ने का। तो सही आंसर क्या था इसका? सी नंबर था, ठीक है। वातावरण में आर्द्रता की अधिकता के कारण क्या होता है? जो बारिश में हमारे कपड़े सूख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का था, देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनों की दिशा होती है। तो ऑप्शन दिया आपको, समुद्र से स्थल की ओर थी, स्थल से समुद्र की होती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुद्र की होती है या फिर स्थल से। तो सही आंसर क्या था? समुद्र से स्थल की होती है, ठीक है। ए नंबर का सही आंसर था आपका। आपने लगाया कि नहीं देख लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ पे 17 नंबर का। समुद्र का जल नमकीन क्यों होता है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, जल में लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है, वाष्पीकरण कम होने के कारण, समुद्री जीव के कम होने के कारण या फिर जल की मात्रा अधिक होने के कारण। तो सही आंसर क्या था आपका? जल में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है? इसका जो नमकीन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। यहाँ पे आपको मैथ्स का क्वेश्चन दिया था, एक चॉकलेट 3.5 रुपए की आती है तो आपको 1.5 दर्जन चॉकलेट कितने रुपए की? तो आपको 1.5 दर्जन कितना हो गया आपका? 12 + 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 मिनट में आप कर देंगे 3.5 से आप इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सही आंसर क्या जाएगा आपका? 63 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या? 63 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 99 निम्नलिखित में से तने का स्वरूप है। तो आपको ऑप्शन दिया है, प्याज दिया है, गन्ना दिया है, टमाटर दिया है, गाजर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे गाजर और प्याज में कंफ्यूज होते हैं। तो गाजर तो आपका ये जड़ का है और जो प्याज है ये है तने का, ठीक है। तो सही आंसर क्या था इसका? ए रहा, ठीक है। क्या है आपका? प्याज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फीस निम्नलिखित में से घुलनशील है। आपका ऑप्शन दिया है हल्दी, तेल, आटा, यूरिया। तो सही आंसर क्या था इसका? डी नंबर था। यूरिया जो है अपना घुलनशील होता है, ठीक है, घुल जाता है पानी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। आपका जो क्वेश्चन आया था, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। 2022 में कहाँ दिया? आपको ऑप्शन दिए हैं, बर्मिंघम दिया है, शिकागो दिया है, सिडनी दिया है, जल्दी दिया है। तो सही आंसर क्या है आपका? ए नंबर का है। कहाँ पे होता है? बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। जो 2022 का राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था? आपका ए नंबर में, मतलब बर्मिंघम में होता। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन दिए हैं आपके, क्रिकेट दिया, फुटबॉल दिया, हॉकी दिया, कुश्ती दिया। तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23।
ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो आपको ऑप्शन दिया है क्या, पीटी उषा दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका कर्णम मल्लेश्वरी दिया है, एमएससी मेरी कॉम दिया है, या साइना नेहवाल। तो सही आंसर क्या था आपका इसमें, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी आपकी 23 नंबर के, ये आपका 23 नंबर का बी नंबर का जो है सही आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है पहली महिला थी क्या कि पदक जीतने वाली। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, उत्तर भारत में फसल उत्सव से संबंधित त्योहार मनाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया है आपका मकर संक्रांति, बिहू, ओणम और पोंगल। तो सही आंसर क्या आपका मकर संक्रांति, ठीक है, जो आपका उत्तर भारत में मनाया जाता है मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या था, पर्यटन स्थल सांची प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है आपको पता है, बौद्ध स्तूप के कारण। ऑप्शन दिया समय के चट्टाने के लिए, रामराज मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए। तो सही आंसर क्या लगा के आए आप, सी लगा के आए होंगे, ठीक है, बौद्ध स्तूप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। ऑप्शन दिया आपके थारू और नागा, मुंडा और बोडो, बंजारा, सवारा और गोंड और भील। तो सही आंसर क्या था, डी नंबर का था, ठीक है। 26 नंबर में क्या लगा के आए आप, डी लगा के आए हो, सही होगा। गोंड और भील जो है वहाँ यहाँ की मुख्य प्रमुख जनजातियां हैं। देखिए 27 नंबर का देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में किस लोकसभा क्षेत्र से संसद मतलब संसद की मतलब कहाँ से वो अपनी जीते हैं, कौन से जब सांसद बने। तो आपका ऑप्शन दिया है वाराणसी है, गांधीनगर है, प्रयागराज है, अमेठी है। तो सही आंसर क्या था आपका, वाराणसी, ठीक है। ये वाराणसी से क्या था, ये अपने संसद है, जीत के आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 28 नंबर जो है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन कोरोना महामारी की नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया देखिए, आपने स्पुतनिक भी सुना होगा, कोवैक्सीन भी सुना होगा, कोविशील्ड भी, लेकिन जो आपकी डी नंबर का जो ऑप्शन था ये आपने नहीं सुना होगा, ये कोरोना की वैक्सीन नहीं। तो सही आंसर क्या था आपका, डी था इसका, इस आंसर का, ठीक है। क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर जेन गुडाल को, डेविड डिओल को, या गीतांजलि श्री को, या अंतिमा राणा को। तो सही आंसर क्या था, सी नंबर का तो सही आंसर था गीतांजलि श्री को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में क्या दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से। तो आपको ऑप्शन दिया है मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा, विश्वनाथ आनंद या प्रकाश पादुकोण। सही आंसर क्या है, डी है आपका, ठीक है। प्रकाश पादुकोण जो है बैडमिंटन से संबंधित है। 31 रखें, वर्ष 2022 में भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला। तो ऑप्शन दिए G20 समूह, सार्क समूह, G7 या फिर आसियान समूह। तो सही आंसर क्या था, G20, ठीक है। G20 के लिए क्या हुआ है, भारत को 2022 के लिए क्या है, अध्यक्षता का अवसर मिला था G20 के लिए। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन सही था इस 31 क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32 जो आपको यह राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग को नाम नया नाम दिया गया है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं राजपथ, कर्तव्य पथ, विजय पथ या फिर आपका शहीद पथ। तो सही आंसर क्या है आपका, कर्तव्य पथ, ठीक है। जिसने बी नंबर लगा के आया हुआ वो सही है, मतलब इसका सही आंसर क्या है, कर्तव्य पथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग 33 नंबर क्या है, देखें मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस तो सभी को पता है, जो मध्य प्रदेश का स्थापना बनाया था 1 नवंबर को बनाया था, सभी लोग करके आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखें 24 नंबर, 34 क्या है, हाल ही में भारत के किस पर्व को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है। तो आपको ऑप्शन दिया है देखिए, रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा या दीपावली। तो सही आंसर क्या है आपका, पी नंबर का है दुर्गा पूजा, ठीक है। दुर्गा पूजा को इन्हें सम्मिलित किया है कहाँ में, इन लोगों ने यूनेस्को में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 35 जो आया आपके लिए, वर्ष 2022 में निम्न में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए पंजाब दिए, राजस्थान दिया, हिमाचल प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ है। तो आपका जो राजस्थान है वहाँ पे अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है 2022 में, ठीक है, अब होने वाले हैं। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, 2022 जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर का सही आंसर होगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, धर्मराजेश्वर नामक स्थान की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया है शहडोल, मंदसौर, उज्जैन, दतिया। तो 36 का सही आंसर क्या है आपका, बी, ठीक है। मंदसौर में है, कहाँ पे है ये धर्मराजेश्वर नामक स्थान की जो प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पे है, मंदसौर जिले में है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए कि मध्य प्रदेश चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ, सही बात है। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को मिलती है, सही बात है। क्षेत्रों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी सही है, ठीक है। तो सही जो आपका गलत जो दिया है, क्षेत्र की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा राज्य नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। हम सेकंड नंबर में आते हैं, ठीक है। तो आपका जो सी नंबर का सही है आंसर हो जाएगा इस 37 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखें, जिनमें से कौन सा नगर यह शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, नहीं है, सॉरी, कौन सा नहीं है। तो आपको देखिए जलपुर भी नर्मदा के किनारे पे है, आपका मंडला भी किनारे पे है, महेश्वर भी। तो आपका सही आंसर क्या है, उज्जैन कहाँ पे, शिप्रा नदी के पास किनारे पे है। तो आपका सही आंसर क्या है, उसका बी नंबर हो जाएगा, 38 का उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखें, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन स्मारक है। तो आपको ऑप्शन दिए थे उदयगिरी की गुफाएं, सांची का स्तूप, भीमपेटका या फिर उज्जैन का महाकाल मंदिर। तो सही आंसर क्या था आपका, ए नंबर का था इसका सही आंसर, ठीक है। उदयगिरी की जो गुफाएं थी जो गुप्तकालीन की स्मारक है, ठीक है, 39 नंबर का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 40 का दिया था आपको, सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। आपको इसमें भाषा दी है और कहाँ पे कौन से क्षेत्र में बोली जाती है आपको बताया गया। तो आपका सही आंसर आपने अगर डी लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या था देखिए, आप फर्स्ट का बी है, मतलब आपको जो निवाड़ी बोली जाती है, खंडवा, बड़वानी, कौरव में बोली जाती है। आपका सेकंड क्या है आपका डी जाएगा इसमें, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर में बोली जाती है। और तीसरा क्या जाएगा, ए जाएगा टीकमगढ़, दो। और आपका जो बघेली कहाँ पे बोली जाती है, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर मतलब आपका रीवा, सतना, सीधी में बोली जाती है। तो आपका जो डी आंसर था इसका वो सही होगा 40 का। 40 चलिए 41 देखते हैं, आपका किस गुप्तकालीन शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, ठीक है। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इसका गुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही आंसर क्या था, डी था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है इसको क्या मिला है, इनको क्या मिली है, विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी, ठीक है।
तो 41 का सही आंसर क्या था आपका डी था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 42 मगरमच्छ तथा घड़ियाल का संरक्षण मध्य प्रदेश के किन नदियों में किया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए नर्मदा एवं ताप्ती, बेतवा तथा बेस, चंबल तथा सोन या फिर नर्मदा तथा पार्वती। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है चंबल तथा सोन जो है जो नदी है इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल को संरक्षण के लिए यहाँ पे स्कीम चलाई जा रही है, मतलब संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर, अफ्रीका के चीतों को जो भी आप करें कहाँ से आए? कूनों से आए। ठीक है, अफ्रीका के चीतों को प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? जो कूनों से हमारे यहाँ पे जो आए हैं कहाँ पे रखा गया है? उनको सीओपी में रखा हुआ। सी नंबर का सही आंसर है इसका। ठीक है, सीधा आपको सीओपी लगाना था, सी नंबर का। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 44 क्या है? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया था। तो आपको सभी को पता है, ऑप्शन दिया देखिए, महात्मा गांधी जो थे हमारे यहाँ के थे, और नेल्सन मंडेला जी तो कहाँ के थे? वो राष्ट्रीय अफ्रीका थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका थे। उन्हें नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था? रंग भेद के खिलाफ में अपना आंदोलन किया था। ठीक है, ये आपका होगा 44 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का। देखिए आप क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है आपके आगे नंबर कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए 45 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा का सभापति किसे कहते हैं? ठीक है, ये सभापति है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया प्रिंटिंग में। जो ऑप्शन दिए हैं आपको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। तो सही आंसर क्या आपका? उपराष्ट्रपति था इसका, ए नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 46 जो आया आपको, संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं अभिव्यक्ति की संरचना, ठीक है, समानता, बंधुत्व या संप्रदायवाद। ठीक है, तो आपको जो दिया है इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे डी भी लगाए हो तो सही है, या फिर एक ये भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देख सकते हैं बाद में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 47, पूर्व में हबीबगंज के नाम से पहचाने जाने वाले रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है रानी द्रौपदी, रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीपति, अहिल्या देवी। तो हमारे क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बताया था हमारे वीडियोस में। तो सही आंसर क्या था? रानी कमलापति के नाम से ये जो हबीबगंज का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 48, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए थे भोपाल दिया था, ग्वालियर दिया था, जबलपुर दिया था, इंदौर दिया। तो जो है आपका जो मेन है यहाँ पे जबलपुर में, और जो बाकी दो का है ये खंडपीठ है कहाँ पे? ग्वालियर और इंदौर में। तो यहाँ पे जो है आपका जो है भोपाल में कोई भी हाई कोर्ट का कुछ भी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या था? ए था इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर देखें, इनमें से कौन सी योजना केंद्र सरकार की नहीं? तो आपको ऑप्शन दिया उज्ज्वला योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, आपको स्वच्छ भारत अभियान भी है, लेकिन जो है लाडली योजना क्या है? ये हमारे मध्य प्रदेश मतलब राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? सी हो जाता है आपका। ठीक है, 49 का। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखें, रूस यूक्रेन विवाद में यूक्रेन किस समूह की सदस्यता चाहता है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया G20, संयुक्त राष्ट्र परिषद, या फिर उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो और ब्रिक्स। तो आपका सही आंसर क्या है? नाटो जो है ये जो रूस है, रूस मतलब यूक्रेन विवाद में जो है यूक्रेन जो है नाटो की क्या कहता है सदस्यता चाहता था, इसलिए ये सब चीज हो रहा था। ठीक है, तो सही आंसर इसका 50 से क्या था? सी था। ठीक है, इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन का आपको आंसर उत्तर जो बता दिए हैं। ठीक है, जो आपकी उत्तरमाला थी, जो अभी आपके क्वेश्चन आप पेपर जो हुआ था उसकी, ठीक है, आप मिलान कर सकते हैं अपने पेपर में और आप देख सकते हैं कि आपने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके जो नंबर थे प्रत्येक 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं कि कितने नंबर आप आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी उनको लाभ मिल जाए, जिन्हें पेपर दे के आए। ठीक है, उनको आंसर मिल जाए इसका। ठीक है, तो वीडियो देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।